हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। बात करते हैं भूल भुलैया 3 की कहानी की। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रू बाबा, जिसका असली नाम है रूहान, और ये करते हैं भूत निकालने की सर्विस। जबकि इसके अंदर ना कोई भूत आता है, ना ये भूतों से बात कर पाता है। ये बस लोगों को भूत के नाम पे ठगता है और यही इसका पेशा है। इसी के साथ इसका एक चेला है जो इसकी मदद करता है। ये लोग बस लोगों के डर को यूज करके उनके अंदर से भूत निकालने का नाटक करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि किसी ने रू बाबा को बुलाया है जिसकी बेटी मर चुकी है, और वो उसकी आत्मा से बात करना चाहते हैं, जिसके लिए वो रू बाबा को बुलाते हैं। रू बाबा जाते ही उसका फोटो देखता है और उसकी सुंदरता से शॉक हो जाता है। तब उसके पापा बोलते हैं कि मुझे मेरी बेटी से बात करवाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो आत्माएं आ जाती हैं। और साथ ही उसे ये बात भी बताते हैं कि हम लोग एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, तो अगर तुम मेरी बेटी से बात करवा दोगे तो तुम्हें हम अच्छी खासी रकम देंगे। पैसों का नाम सुन के रूहान अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक ढोंगी है जो बस लोगों को उल्लू बनाता है, पर इस बार वो खुद ही चौंक जाता है, क्योंकि वो जब मरी हुई मीरा को आवाज देता है तो वो उसके सामने आ जाती है, जिसे देख के वो डर जाता है और घबराने लगता है। तभी मीरा और उसके पापा इस बात का वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं, और उसे मीरा कहती है कि मुझे पता था कि तुम एक ढोंगी हो, और ये मेरे पापा नहीं, मेरे मामा हैं। और तुम्हारा ये डरता हुआ वीडियो जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है कि तुम कोई बाबा नहीं हो, और अगर हमने ये सोशल मीडिया पे डाल दिया तो तुम्हारा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। रूहान के पूछने पे कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, तब वो लोग उसे कहते हैं कि हमारा एक छोटा सा काम कर दो। और काम ये होता है कि रक्तघाट चल के एक आत्मा को भगाना है, और हम लोग तुम्हें इसके बदले में 1 करोड़ रुपए देंगे। और फिर से पैसों का नाम सुन के रूहान मान जाता है, और वो इसलिए भी तैयार हो जाता है कि उसे तो लगता है कि आत्माएं होती ही नहीं हैं। फिर ये लोग जाते हैं रक्तघाट, जो कि एक पुराना गांव है जिसके आसपास जंगल सा है, और उसी के बीच में एक राजमहल है जो कि अब खंडर बन चुका है, क्योंकि उसमें डर की वजह से कोई नहीं रहता। और इस राजमहल के लोग रहते हैं तबेले में। अब वहां जाके रूहान मिलता है राजा जी से, जो अपने अंगरक्षक को ही व्हीलचेयर पे लेके घूमते हैं, जिसकी वजह से रूहान तो पहले अंगरक्षक को ही राजा समझ लेता है। फिर उसे पता लगता है कि इन लोगों की हालत बहुत तंगी है और इनके पास कोई पैसा नहीं है। जब से राजमहल के ऊपर श्राप लगा है, तब से ये लोग ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। ये इनकी नहीं बल्कि इनके पूर्वजों की करतूत है, जिनके टाइम से ये श्राप लगा हुआ है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही गरीब बने हुए हैं। फिर रूहान को बताया जाता है कि असली में पूरी कहानी क्या है, कि उस राजमहल में मंजुलिका की आत्मा का श्राप है। कोई उस महल के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए राजा और उनका परिवार रहता है एक तबेले में, और उन्हीं की बेटी है मीरा। अब मीरा तो इस कहानी में मानती नहीं है, तो वो चाहती है कि रूहान भी नाटक करे, उस महल में जाए, दरवाजा खोले और सबके सामने ये बोले कि उसने मंजुलिका को भगा दिया है, जिससे कि सबका डर दूर हो जाए और ये लोग आराम से महल में राजसी ठाट के साथ रह सके। और लोगों का डर दूर होने की वजह से ये महल भी बिक जाएगा, जो कि कुछ 1000 करोड़ में बिकेगा, और रूहान को ये 1 करोड़ रुपए देके सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्योंकि पूर्वजों का महल है और बेच सकते नहीं हैं, क्योंकि मंजुलिका का श्राप है, और ये बात सारे गांव वालों को पता है, और इसी श्राप को मिटाने के लिए लाया गया है इस ढोंगी बाबा रूहान को, क्योंकि भूतों पे ना रूहान मानता है और ना ही मीरा। पर रूहान के आने के बाद से ही महल में कुछ घटनाएं होने लगती हैं। तब राजा जी एक पुरोहित, जो कि उनके राज पुरोहित होते हैं, उन्हें बुलाते हैं। रूहान को देखते ही राज पुरोहित बोलते हैं कि आप युवराज के पुनर्जन्म हो, यानी कि युवराज देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म हुआ है। और जब ये रूहान रक्तघाट आया, तभी गांव के लोग उसे ऐसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अब रूहान को ये बात समझ आती है कि ऐसा क्यों था, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू देवेंद्र नाथ से मिलती है। तभी वो पुरोहित बोलते हैं कि मेरे पूर्वज बोल के गए थे कि किसी न किसी का पुनर्जन्म जरूर होगा, तभी इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और ये बात सुन के रूहान अपने आप को वहां का राजकुमार मानने भी लगता है। तभी वहां एक राजोत्सव भी रखा जाता है, जहां लोग खुश होते हैं कि ये उस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। रूहान को सिंहासन पे बिठाया जाता है और सारी प्रजा सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है।
और रूहान भी अपनी बढ़ाई करने में कोई कसर नहीं रखता कि मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा इस श्राप से और मंजुलिका को तो मैं यूं ही बाहर फेंक दूंगा। तभी एंट्री होती है छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन की, जो आके कहते हैं कि ये बाबा पाखंडी है, इसकी बातों में मत आइए। तभी रूहान बात पलट के कहता है कि मुझे पिछले जन्म की बात याद आ गई इन तीनों के बारे में, और बताता है कि ये तीनों पहले मेरे दास हुआ करते थे और मेरे हाथ पैर दबाते थे, और इनके पास जाके इनको धमकी देता है कि चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो गांव से निकाल दूंगा। और ये लोग मान भी जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, रूहान की एंट्री के बाद से ही महल में अजीब गरीब हरकतें होने लगी थी। उसे रोज रात में बुरे सपने भी आते थे। वो यहाँ से लौट जाने के बारे में भी सोचता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसका चेला उसे याद दिलाता है कि हम लोगों ने शहर में किसी एसीपी राठौर के परिवार को लूटा है। और यहाँ भी खैर रूहान और मीरा की केमिस्ट्री आगे बढ़ने लगी है। और ये बात मीरा के बाप को मनवाने के लिए रूहान राजा के सामने उनकी मरी हुई पत्नी सावित्री की आत्मा बुला के नाटक भी करता है, और सावित्री की आत्मा मेरे अंदर आ गई है बोल के राजा जी से कहता है कि मीरा की शादी रूहान से करवा दो। फिर हम देखते हैं कि मीरा और रूहान बात करते हैं, जहाँ मीरा कहती है तुम वो दरवाजा खोल दो, फिर सब लोग देख लेंगे कि उसमें कोई नहीं है और सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, महल भी बिक जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे और हम दोनों की शादी भी आराम से हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि राजमहल में एक औरत आती है मल्लिका, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और पुराने महलों के रेस्टोरेशन का काम करती है, और कहती है कि इंडियन रिसर्च एसोसिएशन ने मुझे यहाँ भेजा है, कुछ दिन यहाँ रह के मैं रेस्टोरेशन का काम करूंगी। जिस पर मीरा कहती है पर कॉल पे तो बताया गया था कि ये काम करने कोई दूसरा आदमी आने वाला था। जिस पर मल्लिका कहती है कि वो लंबी छुट्टी पे गया है, इसीलिए उनकी जगह मैं यहाँ आई हूँ, और वो अपना काम शुरू कर देती है। हालांकि उसके चाल ढाल देख के मीरा को वो डाउटफुल लगती है। यहाँ मीरा रूहान को कहती है कि उस दरवाजे को हमें दुर्गाष्टमी के पहले पहले खोल लेना चाहिए, जबकि ऐसा करने से राजपुरोहित ने उन्हें साफ मना किया होता है। उसके बावजूद भी ये लोग उसे खोल देते हैं, पर अंदर से कुछ नहीं निकलता सिवाय कुछ चमगादड़ों के और ठंडी हवा के। और मीरा इसके बाद पूरे गांव वालों से कह देती है कि श्राप हट चुका है और रूप बाबा ने मंजुलिका को भगा दिया है, जबकि उसके अंदर से मंजुलिका नहीं, ये तीनों ढोंगी निकलते हैं, छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन। तभी वो लोग कन्फेस करते हैं कि कुछ सालों पहले यहाँ से गुजरते वक्त बहुत आंधी तूफान में ये लोग फंस गए थे और सहारा लेने के लिए इस महल में आए। तभी इन तीनों ने देखा कि इस महल में ये दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है और इसमें से कुछ भी नहीं निकला, तो ये लोग आराम से इस कमरे में रहने लगे और कोई ये राज ना जाने, इसीलिए बस सबको डराने का नाटक किया। और ये लोग मंजुलिका के उस कमरे में 2 साल से रह रहे थे, जिसे गांव वाले शापित मानते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मल्लिका जो रेस्टोरेशन का काम कर रही है, वहां उसे एक दीवार मिलती है जिसके पीछे से एक सुरंग जाती है। जब वहां से अंदर जाया जाता है तो पता लगता है कि एक और बंद दरवाजा है जिसपे भी बड़ा सा ताला लगा है और काफी सारे धागे बंधे हुए हैं, जैसे कोई तंत्र मंत्र से उसे बांधा गया हो। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। राजा जी राजपुरोहित को भी बुलाते हैं, पर उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जिस पर वो कहते हैं कि जरूर इस बारे में राजसी ग्रंथालय में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मैं इस बारे में पता करता हूँ, पर तब तक ध्यान रखिए कि इसे कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि ऊपर वाला दरवाजा खोल के आप लोग पहले ही एक गलती कर चुके हैं। पर उसी रात मीरा रूहान से कहती है कि तुम ये दरवाजा भी खोल दो, और रूहान राजा को भी कन्विंस कर लेता है, क्योंकि राजा ऑलरेडी इस सिचुएशन में होता है कि अब ये गरीबी नहीं झेली जा रही, जो होगा देखा जाएगा। तभी राजपुरोहित की बात को इग्नोर करके ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो नीचे तहखाने वाले दरवाजे को भी खोल दिया जाए। और दरवाजा खुलते ही मानो अनर्थ छा गया हो। ढेर सारे कौवे वहां से बाहर निकले, पूरे महल में मानो वही मंडरा रहे हो। तभी वहां राजपुरोहित आके कहते हैं कि तुम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर दिया। मुझे मेरे पूर्वजों के ग्रंथों से कुछ राज पता चले हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असलियत में मंजुलिका की कहानी क्या है। आज से ठीक 200 साल पहले राजा जी की बेटी मंजुलिका इस महल की शान थी। ना ही वो सिर्फ संगीत और नृत्य कला में निपुण थी, साथ ही युद्ध कला में भी उत्तम थी, और उसे पता था कि उसके पिता के बाद वही इस महल की उत्तराधिकारी बनेगी। पर राजा जी को अपने महल की एक दासी से एक बच्चा पैदा हुआ, देवेंद्रनाथ। जब राजा ने देवेंद्रनाथ को उत्तराधिकारी घोषित किया तो मंजुलिका से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई
और उसी रात जाकर उसने देवेंद्रनाथ को मार दिया। राजा को जब ये बात पता चली तब राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया, पर उसे मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो मरने के बाद पिशाच बन चुकी थी जो महल में मंडराती रहती थी, और उसने अपने पिता को भी जला दिया और पूरे भविष्य को ये श्राप भी दे दिया। और ये कहानी गांव का बच्चा बच्चा जानता है। पर पुरोहित कह रहे थे कि आज जो नई बात मुझे पता चली वो ये है कि मंजुलिका की एक बहन भी थी, अंजुलिका, जो मंजुलिका से भी एक कदम आगे थी। एक बहन आंधी तो एक तूफान। अब इस महल को कोई नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं कि एक जोर की आंधी आती है, पूरे महल में कौवे उड़ रहे होते हैं और बाहर लोग चीखते हैं। तभी एक औरत वहां आती है जो अपना नाम बताती है मंदिरा, और कहती है कि मैं ये महल खरीदना चाहती हूँ। राजा जी भी ये सुन के खुश हो जाते हैं, और तभी वो कहती है कि मैं मंजुलिका के कमरे में ही रहूंगी। और वहां जाते ही ये मल्लिका को देखती है। आपको बता दूं कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि अंजुलिका और मंजुलिका ही है जिनका पुनर्जन्म हुआ है। इसी बीच रूहान और मीरा को भी इन पर शक होने लगता है कि इन्हीं में से कोई मंजुलिका है। अब आता है दुर्गाष्टमी का दिन, जब एक पुतला बनाया जाता है जहां मंजुलिका को हर साल जलाते हैं क्योंकि उसने उसके भाई को मारा था और इस गांव पे श्राप लगाया था। फिर हम देखते हैं कि उत्सव की तैयारी होती है। ये सब खत्म होने पे हम देखते हैं मीरा को, जो राजकुमारी के भेष में होती है और खुद को जलाने जा रही होती है। तभी उसे रूहान रोकता है और चिल्ला के होश में लाता है और उससे पूछता है कि वो ये क्या करने जा रही थी। तब उसे वो बताती है कि उसे नहीं पता, बस इतना याद है कि वो मंदिरा के साथ बैठी थी। तब उसका पूरा शक जाता है मंदिरा के ऊपर कि यही मंजुलिका है। उससे पहले राजपुरोहित जी ने बताया भी था कि अगर मंजुलिका को खत्म करना है तो उसके लिए एक यज्ञ करना होगा जो मेरे पूर्वजों ने किया था, जिसमें से एक तेल निकलेगा जिससे आग लगा के मंजुलिका को खत्म कर पाओगे। रूहान वो तेल लेके मंदिरा के पास जाता है, उसके ऊपर वो तेल छिड़के उससे पहले ही हम देखते हैं वहां मल्लिका आ जाती है और तेजी से हंसने लगती है और खुद को मंजुलिका कबूल कर लेती है और मंदिरा के बाल पकड़ते हुए एकदम ऊपर लेके चली जाती है और वहां से नीचे फेंक देती है। तभी रूहान मल्लिका के आजू बाजू वो तेल छिड़क के आग लगा देता है। आग लगने के बाद मंदिरा उठ के कहती है कि असलियत में मंजुलिका मैं हूँ। अब यहाँ सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मंजुलिका है कौन। और तभी रूहान मंदिरा को मारने जाए उससे पहले मल्लिका कहती है कि हम दोनों की कोई गलती नहीं है, हम में से ये सब कोई नहीं कर रहा। तभी एक प्रेत आत्मा आती है और बताती है कि असलियत में कहानी क्या है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि राजा देवेंद्रनाथ को जब उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं तो इसी बात से अंजुलिका और मंजुलिका नाखुश होती हैं और देवेंद्र को मारने के इरादे से रात में उसके कमरे में जाती है। पर वहां जाके वो देखती हैं कि देवेंद्र को राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो वहां श्रृंगार कर रहा होता है, उसे नृत्य करना पसंद होता है। जैसे ही ये बात इन दोनों को पता चलती है, ये उसके सामने उसकी हमदर्द बन जाती है और कहती हैं आज हम तुझे तैयार करते हैं नृत्य के लिए। वो बाहर से तो एक पुरुष होता था पर अंदर से वो एक नारी जैसा था जिसे साज श्रृंगार करने का बहुत शौक था। तब ये दोनों उसे अच्छे से पूरे 16 श्रृंगार में तैयार करती हैं और नृत्य करवाने ले जाती हैं। जब वो नृत्य कर रहा होता है तो ये खबर वो राजा तक पहुंचा देती हैं। जो देवेंद्र ने सालों से सबसे छिपा रखा था वो आज सबको पता चल जाता है और राजा के साथ सारे महल के लोग ये चीज देख लेते हैं। तब राजा से सब पूछते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। तब राजा आदेश देते हैं कि देवेंद्र को जिंदा जला दिया जाए। अब राजा दोनों बहनों से कहते हैं कि तुम लोग ये बात मुझे अकेले में भी बता सकती थी, पर उत्तराधिकारी बनने की लालच में तुम लोगों ने अपने भाई और मेरा तमाशा बनाया, वो भी सबके सामने। तो राजा इनको भी सजा देते हैं कि बाकी के देश में ये खबर दे दिए जाए कि मंजुलिका ने अपने भाई को मार दिया है और अंजुलिका को ये सजा देते हैं कि इसका नाम इतिहास से ही मिटा दिया जाए। ये कहकर दोनों का देश निकाला करवा दिया जाता है। जैसे ही ये पूरी कहानी देवेंद्र की आत्मा इन सबको सुनाती है, सब हैरान रह जाते हैं। तभी वो ये भी कहता है कि चाहता तो इन दोनों को पहले ही मार देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम लोगों को तड़पाना चाहता था। इन दोनों को एक जगह लाने वाला कोई और नहीं, देवेंद्र ही था। वो असल में ये चाहता था कि इन्हें यहाँ बुला के मार डाला जाए क्योंकि असल में इन्हीं दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। तभी राजपुरोहित दोनों बहनों के हाथ में मशाल देके कहता है कि इसे जला दो,
पर वो दोनों इमोशनल होकर अपनी गलती मान लेती है और देवेंद्र से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और उससे ये भी कहती है कि हम तुझे नहीं जलाएंगे, गलती हमारी थी और अगर तुझे इस बात से मुक्ति मिलती है तो हम खुद अपने आप को जला देते हैं। ये दोनों जब अपनी गलती मान लेती है तो खुद ब खुद देवेंद्र की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और महल शाप मुक्त हो जाता है। और लास्ट में ये भी पता चलता है कि मंदिरा ही एसीपी राठौड़ है जिसकी फैमिली को चूना लगा के रूहान भागा था। इसी के साथ खत्म होती है हमारी भूल भुलैया 3 की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।